हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो देखिए, नीट 2027 को लेके एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि नीट 2027 जो है वो आपका 5 पेजेस में हो सकता है, सीबीटी मोड में हो सकता है, और क्या क्या चेंजेस हैं वो सारे हम इस वीडियो में बात करेंगे नीट 2027 को लेके। तो देखिए, 2027 में जो स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देंगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि उनको सीबीटी मोड देखने को मिले, और ये जो एग्जाम होगा ये 5 पेजेस में होगा। तो जो न्यूज़पेपर है उसमें एक हेडलाइन है द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज में कि नीट यूजी 2027 का रोड मैप जो है, एग्जाम जो होगा वो आपका 5 डेज में होगा और 1000 सेंटर बनाए जाएंगे इन 500 सिटीज। ठीक है, 500 सिटीज के अंदर 1000 सेंटर बनाए जाएंगे। हियर इज व्हाट वी नो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज कर इनके बारे में हम जो मेन पॉइंट है उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर मेन पॉइंट की हम बात करें तो नीट यूजी 2027 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, यानी कि सीबीटी। अब जैसे कि आप ओएमआर और पेन पेपर मोड देते थे, उसको हटाकर ये सीबीटी मोड लाना चाहते हैं। ठीक है, अगले साल से एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में कंडक्ट कराने की प्लानिंग है। पेन पेपर मोड को रिप्लेस किया जा सकता है। पेन पेपर मोड को हटाकर आपका सीबीटी मोड करना चाह रहे हैं ताकि बच्चा कंप्यूटर पे दे दे। अब ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एग्जाम जो पेपर जो है वो लीक हो जाता था, अब तो सिर्फ कंप्यूटर पे आएगा, एक की दी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन ये सब हट जाएगा। लेकिन ये जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, आप समझ सकते हैं कि 22 से 23 लाख बच्चे हर साल पेपर देते हैं, और ये आगे बढ़ेगा ही, घटेगा तो है नहीं। तो जब बढ़ेगा तो उसके लिए इनको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर पे ही पेपर दे सकते हो। अब एग्जाम 5-6 दिन तक कंडक्ट होगा। नीट एक ही दिन की जगह 5-6 डेज में मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट कराने का प्रपोजल है, यानी कि आप जो नीट का पेपर देंगे वो 5 से 6 दिन तक चल सकता है। अब 5 से 6 दिन चलेगा तो आप मान सकते हैं कि आपके जो सेट्स होगा ये शिफ्ट वाइज होंगे, सुबह की शिफ्ट, शाम की शिफ्ट। एक सेंटर पर 500 बच्चे देने की कह रहे हैं कि एक सेंटर पर 500 बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर ये एक शिफ्ट में लेंगे तो 500 हो गए, तो इनको 5 से 6 सेट चाहिए एग्जाम के, एग्जाम पेपर के। और अगर ये 2 शिफ्ट में कराते हैं, सुबह और शाम में, तो इनको कम से कम 10 से 12 सेट चाहिए एग्जाम कराने के लिए। ठीक है, 1000 एग्जाम सेंटर्स बनेंगे, लगभग 1000 एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे। 500 सिटीज में एग्जाम होगा, एग्जाम 500 सिटीज में कंडक्ट कराया जाएगा। रोज 5 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे। ठीक है, हर दिन अराउंड 5 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। टोटल कैंडिडेट को मल्टीपल डेज में डिवाइड किया जाएगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को प्रायोरिटी, यानी कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे आपके मैक्सिमम सेंटर जो है केंद्रीय विद्यालय हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होंगे। कुछ रेपुटेटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी सेंटर बनाया जा सकता है। जैसे प्राइवेट में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको भी सेंटर बनाया जा सकता है। हर सेंटर पर 500 कैंडिडेट पर डे, यानी 500 बच्चे पर डे एग्जाम देंगे। एक सेंटर में अप्रोक्सीमेटली 500 कैंडिडेट्स हर दिन एग्जाम देंगे। एनटीए का कंप्लीट मैप जो है वो ये है, रोड मैप जो है ये गवर्नमेंट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को कंप्लीटली रिस्ट्रक्चर करेगा। अब देखो, जैसे ही आप पेन पेपर मोड छोड़कर सीबीटी मोड में जाओगे तो आपका जो भी स्ट्रक्चर है वो रिस्ट्रक्चर होगा। जो अभी तक आपने सिस्टम बनाया वो सारे सिस्टम आपका अपडेट होगा। अब इसमें आप समझिए कि 500 बच्चे एक सेंटर पर एग्जाम देंगे, तो अब आपको 5 से 6 पेपर चाहिए। अब पेपर का लेवल सेम होना चाहिए कि सुबह वाले बच्चों ने ये पेपर दिया है तो सेम लेवल का ही पेपर दूसरे दिन वाले बच्चों के लिए होना चाहिए। तो इस तरीके से पेपर भी ज्यादा बनेंगे, और पेपर का लेवल भी सेम रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी को टफ मिल जाए, किसी को इजी मिल जाए। तो पेपर लेवल भी सेम होना चाहिए। बहुत सी चीजें चेंज होंगी।
क्योंकि अभी तो आपको पेन पेपर मोड में एक ही दिन होता था, लेकिन जब सीबीटी मोड में जाएगा तो 5-6 दिन लेगा, क्योंकि इतने कंप्यूटर कहाँ से लाओगे। एक दिन बिठाने के लिए आपको कम से कम मान के चलिए 23 लाख के आसपास तो कंप्यूटर चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्जाम प्रोसेस सब इम्प्रूव किया जाएगा। और फिर इसके बाद इनको अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ाना पड़ेगी साइबर लेवल पर। अक्टूबर तक रोड मैप कंप्लीट करने का टारगेट है। ठीक है, अक्टूबर तक ये रोड मैप दे सकते हैं। अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, अभी सिर्फ बातचीत चल रही है। ठीक है, सोर्स के मुताबिक एनटीए का ओवरऑल अक्टूबर से पहले कंप्लीट करने की प्लानिंग है। ये डिसीजन पेपर लीक के बाद लिया गया। जब पेपर लीक हुआ था, आपको पता है, नीट 2026 का, उसके बाद लिया गया है। नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बाद एग्जाम सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए ये चेंजेस प्रपोज किए गए हैं राधा कृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशन पर। राधा कृष्ण कौन है? ये इसरो के फॉर्मर चेयरमैन है, डॉक्टर के राधा कृष्ण। कमेटी की रिकमेंडेशन पर बेस्ड है। एजुकेशन मिनिस्टर पहले ही हिंट दे चुके थे। एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने पहले ही कह दिया था कि फ्यूचर में नीट सीबीटी मोड में शिफ्ट हो सकता है। डिटेल नोटिफिकेशन बाद में आएगा। अभी सिर्फ बातचीत चल रही है, लेकिन डिटेल नोटिफिकेशन आपका बाद में आएगा। शिफ्टिंग टाइम, सिटीज लिस्ट और कंप्लीट गाइडलाइन एनटीए रोड मैप कंप्लीट होने के बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रिलीज होंगी। अभी नहीं हो रहा, अभी सिर्फ बातचीत चल रही है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जब मोहर लग जाएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि 2027 के बच्चे पेपर देंगे या नहीं देंगे। सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। गवर्नमेंट का फोकस एग्जाम सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने पर है, ताकि पेपर लीक जैसे इंसिडेंट्स दोबारा ना हो। पेपर लीक केस की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है। जो पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो कंटिन्यू है, और जो गिल्टी होंगे उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये सारी बातें इसमें हैं। अब बात आती है कि क्या 2027 में हमारा एग्जाम हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि 2027 में आपका सीबीटी मोड अगर ये कंडक्ट कराते हैं, तो इनको बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस करना पड़ेंगे। इनको पेपर ज्यादा बनाना पड़ेंगे, पेपर का लेवल सेम रखना पड़ेगा। दूसरा, ऐसे इंस्टीट्यूट ढूंढना पड़ेंगे जिनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो। और फिर ये ना साइबर लेवल पर भी अपने आप को सिक्योर करना पड़ेगा, कि ऐसा ना हो कि अब हमने यहाँ से रोक लिया, मतलब पेपर लीक होता था, अब साइबर लेवल पर हर चीज मतलब इन्हें सिक्योर करना पड़ेगी। और देखते हैं, अगर ये चेंजेस होते हैं तो बेहतर ही है। सीबीटी मोड में इतनी सालों से सुन रहे हैं, अगर ये 2027 में 50-50 चांसेस हैं कि ये सीबीटी मोड करा पाए या ना करा पाए। अगर अक्टूबर तक आता है, आपको तो अपनी तैयारी सेम ही रखनी है, तैयारी प्रॉपर। अगर सीबीटी मोड होना है तो आपका पेन पेपर बचिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने हैं माउस से। और अगर कंप्यूटर पेन पेपर मोड होता है तो फिर 2028 में हो सकता है वो सीबीटी। लेकिन ये आप सीबीटी में शिफ्ट होने के पूरे चांसेस हैं कि नीट का पेपर आपका सीबीटी मोड में शिफ्ट हो जाए। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी बेहतर रखिए, चाहे सीबीटी मोड में हो चाहे पेन पेपर मोड में हो, आपको फर्क किसी से नहीं पड़ना। ठीक है, अब फाइनल समरी की अगर हम बात करें तो नीट यूजी 2027 के लिए प्रपोजल है कि एग्जाम सीबीटी मोड में 5-6 दिन तक 1000 सेंटर और 500 सिटीज में मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट हो। मल्टीपल शिफ्ट जैसे फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग की हो गई, सेकंड शिफ्ट आपकी शाम की हो गई। अगर ऐसे होता है तो आप मान के चलिए, अगर इन्होंने 5 दिन के अंदर पेपर कराया और 5 दिन में ये 5 लाख बच्चों का करा रहे हैं, ठीक है, तो ये 25 लाख बच्चों का आपके पेपर करा रहे हैं। ठीक है, अब 5 शिफ्ट हो गई, ठीक है, और 5 दिन चल रही है। 2 शिफ्ट हो गई और 5 दिन चल रही है, तो 10 पेपर चाहिए हमें। और पेपर का लेवल कैसा होना चाहिए? सेम। इजी है तो सबके लिए इजी है, हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है। तो ये चीजें ना देखना पड़ेगी। ठीक है, 10 सेट पेपर बनाना पड़ेंगे, तो बहुत सी चीजें चेंज होंगी। ठीक है, साथ ही एनटीए का कंप्लीट रोड मैप करके एग्जाम सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव किया जाएगा। जब एनटीए का कंप्लीट रोड मैप आ जाएगा, उसके बाद एग्जाम सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव किया जाएगा।
तो बहुत सी चीजें इन्हें चेंज करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको मेन बात बता दी कि चांसेस 50-50 गए हैं कि 2027 में हो। और चाहे सीबीटी मोड हो चाहे पेन पेपर मोड हो, आपको फर्क किसी से नहीं पड़ना। आपने जितना पढ़ा होगा उतना करके आओगे, और नहीं पढ़ा होगा तो उसमें टिक मार के आओगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।